उंगली से ही अंधेरा किया है मैंने, ये देखिए। वाओ, एकदम बहुत बेहतरीन यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, ये देखिए। ये देखो, जैसे ही एलडीआर पे अंधेरा होता है ऑटोमेटिकली सर्किट हमारा काम करने लगता है। तो हेलो भाइयों, आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। और भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल सर्किट बनाने वाला हूं और मात्र इस एक सर्किट से आप 4 से 5 प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हो। और हमें यहाँ पर बस इस मॉसफेट की जरूरत पड़ेगी। इस मॉसफेट का नंबर है IRFP260N। तो ये बहुत ही पावरफुल मॉसफेट है। इसका जो आउटपुट है वो 45 एम्पियर है और 200 वोल्ट तक का ये वोल्टेज भी झेल सकता है। तो बहुत ही पावरफुल ये मॉसफेट है और ये थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन इससे हजारों लाखों प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हो। और आज मैं इससे आपके लिए 4 से 5 प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे हीट सिंक में लगा देता हूँ। हीट सिंक का काम होता है कंपोनेंट को ठंडा रखना। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और भाइयों, इसकी पिन के बारे में मैं आपको बता दूं, पहली पिन इसकी गेट होती है, बीच वाली ड्रेन होती है और लास्ट वाली सोर्स होती है। ये मॉसफेट है, इसलिए इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स है। अगर ये ट्रांजिस्टर होता तो इसमें एमिटर बेस कलेक्टर होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर पावर के लिए मैं यहाँ पर एक एडेप्टर का यूज कर रहा हूँ। 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का ये एडेप्टर है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो इसमें यहाँ पर 2 तार है ना, तो दोनों में से ये जो यहाँ पर माइनस तार है इसका नेगेटिव, इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ इसके सोर्स पिन के साथ में। अब हमें यहाँ पर एक रजिस्टर लेना है। ये देखिए रजिस्टर, ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इस रजिस्टर को हम लगाएंगे इसके गेट पिन पे। और भाइयों, ये जो हमारा यहाँ पर LDR है, ये देखो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इसकी सोर्स पिन पे और गेट पिन पे। और भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर LDR को भी लगा दिया है। ओके, तो हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्किट बन करके तैयार हो गया है। तो भाइयों, मैंने आपको बोला इसमें हम 4 से 5 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बल्ब को यूज करके दिखाऊंगा कि बल्ब को हम कैसे इसको चला सकते हैं। तो ये बल्ब में मैंने 2 तार पहले लगा रखे हैं और बल्ब को ज़्यादा कम करने के लिए, यानी उसकी रोशनी को कम ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ करूँगा। तो ये पोटेंशियोमीटर मैं यहाँ पर 100K ओम का ले रहा हूँ। आप 50K का भी ले सकते हो, 10K का भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास 100K का है तो मैं 100K का ही ले रहा हूँ। तो इसकी जो पहली, यानी इसकी ये जो यहाँ पर एडेप्टर की रेड वाली वायर है, ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इसकी लास्ट वाली पिन पे। बहुत ही आसान है ये सर्किट, आप आसानी से बना लोगे। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से लग गया है। अब इस पोटेंशियोमीटर की जो आउटपुट है वो बीच से निकलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वायर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इसका मैं डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको अगर अभी थोड़ा सा कुछ समझने में दिक्कत आए तो बाद में आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये जो आउटपुट निकली है ये सीधी हमें देनी है यहाँ पर। ये जो रजिस्टर है ना, तो ये 10K का रजिस्टर है, इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे इसकी आउटपुट। तो भाइयों, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और भाइयों, गेट पर हमेशा बहुत ही कम वोल्टेज देने की जरूरत होती है। ऐसे ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस पर भी बहुत कम वोल्टेज देने की जरूरत होती है। तो मैंने गेट पर यहाँ पर एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया है, जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज कम जाए, ठीक है। और उसको भी मैं यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके भाइयों, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब बारी आती है आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर ये बल्ब यूज कर रहा हूँ। तो इस बल्ब का जो यहाँ पर ये रेड वाला वायर है, ये तो सीधा हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये एडेप्टर का वायर लगा है ना प्लस वाला, वहीं पर मैं लगा दूंगा इसको सीधा। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना हमने। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर दोनों वायरों को लगा दिया है। इसको एडेप्टर को कुछ ऐसे में यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर बचा बल्ब का माइनस वाला वायर, तो माइनस इसकी आउटपुट से यहाँ से लेंगे हम बीच से, ठीक है। तो बीच में हम यहाँ पर लगा देते हैं इसको। इसका मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये देखिए भाइयों, यहाँ पर सारे कनेक्शन हमने कर दिए हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम इजी तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्शन किए हैं। ये जो है एडेप्टर है मेरे हाथ में, ये यहाँ पर 12 वोल्ट का एडेप्टर है। इसको मैं सीधा लगा रहा हूँ बोर्ड में यहाँ पर। ओके, ये देखिए, ये मैंने बोर्ड में लगा दिया है। ओके, अब यहाँ से ये जो वायर आ रहा है, ये देखो वायर आ रहा है सीधा यहाँ पर एडेप्टर से, ये रहा।
और ये सीधा जा रहा है सर्किट में। ये देखिए पूरा यहाँ पर सर्किट में जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पूरा दिखा दूं, ये पूरा सर्किट है हमारा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको टेस्ट करने की बारी आती है, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूं। तो टेस्ट करना कैसे है, जैसे ही आप यहाँ पर एलडीआर पे अंधेरा करोगे ये काम करने लगेगा, आउटपुट निकलने लगेगी। ये देखिए, ये देखो जैसे ही एलडीआर पे अंधेरा होता है ऑटोमेटिकली सर्किट हमारा काम करने लगता है। तो बहुत ही बढ़िया सर्किट है, यूजफुल है। तो पहला प्रोजेक्ट तो हमारा ये हो गया कि आप किसी भी लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, दिन में बंद हो जाएगी, रात को ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा प्रोजेक्ट, वो है हमारा यहाँ पर फैन। ये देखो फैन है, ये इसलिए बल्ब जल रहा है क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पर आ रहा है, अंधेरा हो रहा है इस पे। तो अब चलिए हम बल्ब को हटा करके फैन को यूज करते हैं। तो बल्ब के जहाँ भी कनेक्शन है वहां पर हम हटा देते हैं। यहाँ पर बीच से हम हटा देंगे, ये हमने हटा दिया है। तो ये मैंने बल्ब के तार को हटा दिया है, ओके। और अब चलिए फैन के कनेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा सर्किट ये पूरा एकदम चालू हो चुका है, लेकिन जब तक एलडीआर पे अंधेरा नहीं होगा तब तक ये हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो देखिए जैसे मैं एलडीआर पे अंधेरा करूंगा ये सर्किट हमारा काम करने लगेगा। ये देखिए भाइयों, उंगली से ही अंधेरा किया है मैंने, ये देखिए, वाह एकदम बहुत बेहतरीन यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। ये देखिए और भाइयों स्पीड इतनी ज़्यादा है इसकी, बेहतरीन वाली स्पीड है, यानी आउटपुट तो एकदम गजब वाली दे रहा है। मैं थोड़ी सी कम कर लूँ स्पीड क्योंकि ये बहुत तेज चल रहा है, हाथ पे लग सकता है। ये देखिए अभी मैंने कम कर दिया, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए वाह, तो बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन वाला सर्किट हमारा यहाँ पर घूम रहा है। और भाइयों ये बहुत ही मजेदार तरीके से काम कर रहा है, मतलब एकदम स्पीड भी बहुत गजब है, बहुत बढ़िया तरीके से सर्किट हमारा काम कर रहा है। और अब चलिए ये कैसे काम कर रहा है मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम भी बना करके दिखा दूं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो भाई सर्किट बनाने के लिए हमें एक पेपर की जरूरत थी, जो ये रहा। और अब चलिए फटाफट से मैं सर्किट बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉसफेट बनाता हूँ, क्योंकि मॉसफेट से ही सारा काम हो रहा है। तो ये मॉसफेट हमने यहाँ पर बना दिया। इस मॉसफेट में 3 लैग होती है जो इस तरीके से है, और मॉसफेट का नंबर है IRFP260N। ये मॉसफेट का नंबर है, ओके। इसकी पहली लैग है गेट, बीच वाली ड्रेन है और लास्ट वाली इसकी सोर्स है, ठीक है। तीनों पिन का आपको पता लग गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें एक रजिस्टर जोड़ दिया इसके गेट में, और ये है 10 किलो ओम का, ओके। 10 किलो ओम का हमने रजिस्टर जोड़ दिया है। और यहाँ हमने आपको 2 प्रोजेक्ट बना के दिखाए, बाकी इससे आप सबमर्सिबल भी बना सकते हो, इससे आप लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप फ्रिज वगैरह भी बना सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बल्ब भी आपको बना के दिखा देता हूँ। बल्ब कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये बल्ब है, इसके अंदर ये फिलामेंट है, ओके। ये बल्ब है, ठीक है ना भाइयों, ये प्रकाश निकल रहा है इसका, ये बल्ब है, ओके। बल्ब का जो आउटपुट है, यानी बल्ब का एक तार हमने सीधा यहाँ पर इसके ड्रेन पिन से जोड़ दिया है। ये देखो हमने ड्रेन पिन से जोड़ दिया है, ओके। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 तार भी ले रखे हैं, ये देखिए ब्लैक, और यहाँ पर ये हुआ हमारा रेड, ठीक है ना। ये हमारे एडेप्टर के तार है, ओके। तो ये कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, ये जो इसका ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर ये सीधा हमने यहाँ पर इस मॉसफेट की यहाँ पर पिन में दे रखा है, सोर्स पिन के साथ में। ये सोर्स पिन के साथ में सीधा चला गया, ओके। और ड्रेन से सीधा यहाँ पर बल्ब के अंदर चला गया, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पर कैसे काम कर रहा है ये, तो ये यहाँ पर हमने एक मॉसफेट के थ्रू दे रखा है। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक मॉसफेट, इसमें मतलब एक पोटेंशियोमीटर लगा रहे हैं, लेकिन मॉसफेट नहीं है, पोटेंशियोमीटर है, ओके। कुछ ऐसा होता है ये देखने में। तो ये पोटेंशियोमीटर हमने लगा दिया है इसमें। अब इसमें 3 पिन है, हमने कैसे इसमें कनेक्शन किए, हमने सबसे पहले यहाँ पर इस पिन के साथ में
इसको यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। बीच वाली पिन इसकी हमेशा आउटपुट की होती है, तो ये साइड वाली से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, बीच वाली को हमने सीधा यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर दिया गेट के साथ में। अब जो इसमें यहाँ पर वो बनता है ना चक्र, तो वो बीच से निकलता है, इसलिए बीच वाली आउटपुट होती है। तो हमने यहाँ पर लगाया, ये जैसे जैसे घूमेगा ना बीच से करंट निकल के वहां जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर एक वायर हमने सीधा यहाँ पर बल्ब के साथ में जोड़ दिया है, ये देखिए। और ये जो हमारी यहाँ पर सप्लाई है, ये है 12 वोल्ट, ओके, डीसी सप्लाई। तो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई है, तो इस बात को ध्यान रखना, डीसी सप्लाई है, एसी नहीं है। और भाइयों अभी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी एक कंपोनेंट हम लगाने वाले हैं, वो है एलडीआर, ठीक है। तो मैं यहाँ से बना देता हूँ, वो लगेगा हमारा यहाँ पर इसकी गेट पिन पे और सोर्स पिन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। ये दोनों तरफ से हमने लगा दिया है। एक यहाँ पर इस तरीके का होता है वो देखने में, अभी मैं दिखा दूंगा, आपको दिखाया भी है मैंने। तो इसको बोलते हैं LDR, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो जल रहा है बुझ रहा है ना, ये सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। तो ये अकेला एक तरफ, इसी की वजह से ये पूरा सर्किट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको बता दूं। देखो ये गेट है, यहाँ पर इसकी पहली पिन गेट है। तो जैसे ही हमने पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा घुमाया तो हल्की सी वोल्टेज यहाँ से निकली और वो सीधी यहाँ पर हमने गेट पे दे दी, ठीक है ना। ये हमने इसलिए लगाया रजिस्टर क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा ना चली जाए, गेट पे बहुत कम वोल्टेज देनी होती है। तो जैसे वोल्टेज यहाँ पर गई, इसने इस मॉसफेट को ट्रिगर कर दिया, यानी इसको ऑन कर दिया। जैसे ही मॉसफेट ऑन हुआ उसके बाद ये पूरा फंक्शन करेगा। हमने यहाँ से देखिए वोल्टेज दे रखी है, तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ गई और ये बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ से वोल्टेज दी गेट पे, ये ऑन हो गया। फिर वोल्टेज यहाँ से जो बैटरी से जा रही है वो अंदर गई और वो वापस घूम कर ऐसे वो यहाँ से ड्रेन के थ्रू बाहर निकल गई और बल्ब पे चली गई, ठीक है। और यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट है इसका वायर, ये देखो। अब ये जल बुझ कैसे रहा है, वो हो रहा है इस LDR की वजह से। ये कैसे काम कर रहा है, देखो जैसे LDR पे अंधेरा होता है तो ये लाइट को आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। तो रोकने से क्या होगा, अब यहाँ से जो वोल्टेज जा रही है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वोल्टेज जब जाएगी जब ये ऑन होगा, क्योंकि ये N चैनल मॉसफेट है, N चैनल, ठीक है ना। N चैनल का मतलब है एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दो टर्मिनल नेगेटिव होंगे, जैसे NPN, ओके। और P चैनल का मतलब है PNP, ठीक है। तो यहाँ पर ये NPN है, यानी NPN होता है ट्रांजिस्टर में। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये N चैनल मॉसफेट है, इसलिए इसका यहाँ पर गेट पॉजिटिव है और ये दोनों टर्मिनल नेगेटिव है, ओके। ये देखो नेगेटिव जोड़ रखी है मैंने सप्लाई। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दी, ये ट्रिगर हो गया और इसने यहाँ पर फंक्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ से सप्लाई गई वोल्टेज और यहाँ से निकल करके सीधा इसमें चली गई। अब ये बुझ जल कैसे रहा है, देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पर LDR पे अभी रोशनी आ रही है तो वोल्टेज को ये यहाँ से आगे जाने दे रहा है, ठीक है ना। जैसे इस पर रोशनी पड़ती है ना, ये ट्रिगर हो जाता है, यानी ये ऑन हो जाता है और ये सप्लाई को यहाँ से यहाँ जाने देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव सप्लाई है, तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से इसने ली और अपने में से गुजार करके सीधा गेट पर दे दी। तो गेट पर नेगेटिव सप्लाई आ गई, क्योंकि यहाँ से तो ज़्यादा जा रही है ना सप्लाई। तो ज़्यादा सप्लाई जब आएगी तो कम को तो वो रोक देगी, तो पॉजिटिव सप्लाई को उसने रोक दिया। तो जब यहाँ नेगेटिव सप्लाई आ गई तो ये ऑन ही नहीं होगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पर सर्किट बंद हो जाता है रोशनी आने पे। और जैसे ही इसके ऊपर ऐसे अंधेरा हुआ, ऐसे LDR पे, तो अंधेरा होने पे क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और जो यहाँ से सप्लाई जा रही थी वो आगे नहीं जा पाई, वो यहीं पर रुक गई। तो आगे नहीं गई वो सप्लाई, फिर इधर की सप्लाई चली गई अंदर। ये देखो यहाँ से ये अंदर चली गई सप्लाई। तो अंदर जाने से जब पॉजिटिव सप्लाई गई ये ऑन हो गया और आगे सप्लाई चली गई और ये सर्किट हमारा चालू हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन सर्किट काम करता है। तो भाइयों आई होप ये सर्किट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।